अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों को शहजाद साइंस एकेडमी में खुश आमदीद कहते हैं। आज एक लेक्चर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जिसमें हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस को पढ़ेंगे, जिसका टॉपिक यहाँ गिवन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। अच्छा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय डेफिनेशन क्या होते हैं कि इसमें जब हम अल्काइल हैलाइड को रिप्लेस कर देते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जिसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की दो टाइप्स होती हैं, जिसमें पहली जो टाइप है SN1 रिएक्शन, जो कि यहाँ पे गिवन है। इसके यहाँ पे हम फीचर्स पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, और पेपर में क्वेश्चन भी आता है कि राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शंस। यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे ये SN1 रिएक्शन की प्रॉपर्टीज़ होंगी। जैसा कि पहली प्रॉपर्टी लिखी हुई है कि इट इज़ टू स्टेप मैकेनिज़्म, कि ये जो रिएक्शन है ये दो स्टेप मैकेनिज़्म के ऊपर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिस इज़ टू स्टेप मैकेनिज़्म। और इसमें पहले स्टेप में क्या होगा कि पहले स्टेप में यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में जो लीविंग ग्रुप है, यहाँ पे जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करेगा और यहाँ पे कार्बोकैटाइन जनरेट होगा। ठीक है, कार्बोकैटाइन किसे कहते हैं कि जब कार्बन पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगा तो इस रिजल्टेंट स्पीशीज को हम क्या कहेंगे, कार्बोकैटाइन। और ये जो स्टेप है फर्स्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप होता है और यही SN1 का रेट भी डिटरमाइन करता है। यहाँ पे हम कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी को भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो टर्शरी कार्बोकैटाइंस हैं वो मोर स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी, और उसके बाद मिथाइल कार्बोकैटाइन। अच्छा, यहाँ पे एक ये भी बताता चलो कि यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो टर्शरी अल्काइल हैड हैं वो मोस्टली SN1 मैकेनिज्म शो करते हैं। इसकी रीज़न भी यहाँ पे है कि जो टर्शरी कार्बोकैटाइंस हैं वो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं वो SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, क्योंकि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड हैं जब इस केस में हमारे पास कार्बोकैटाइन टर्शरी अल्काइल हैलाइड के केस में बनता है तो मोस्ट स्टेबल होगा। एक बात, इसकी स्टेबिलिटी में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं जो इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज़ कर देती हैं। जो इसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच हैं ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, जो कि अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस सेंट्रल कार्बन, जो कि इन केस ऑफ कार्बोकैटाइन है, डोनेट करते हैं, तो इसकी स्टेबिलिटी और इंक्रीज़ हो जाती है। और वही रिएक्शन फिजिबल होता है जिनके प्रोडक्ट्स मोर स्टेबल होते हैं। तो जो टर्शरी अल्काइल हैड हैं मोस्टली कौन सा पाथ फॉलो करते हैं, SN1। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि टर्शरी अल्काइल हैड अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। क्यों होता है कि यहाँ पे वो ये जो मैकेनिज्म है कार्बोकैटाइंस फॉलो करेगा, और कार्बोकैटाइन किसका मोर स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटाइन का। रीज़न क्या है कि टर्शरी कार्बोकैटाइन के केस में 3 कार्बन यहाँ पे अटैच होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होते हैं सेंट्रल कार्बन एटम को। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, और ये जो स्टेप है 1 रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ये स्लो स्टेप है और SN1 का रेट भी डिटरमाइन करता है। उसके बाद बी पार्ट में क्या होगा कि जो हमने न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ दिस अल्काइल हैड कार्बोकैटाइन, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होगा उसके ऊपर ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक कर सकता है। और ये स्टेप क्या होगा, फास्ट स्टेप। इसमें हम फ्रंट साइड से भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकते हैं और बैक साइड से भी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवा सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। तो इस केस में जो हमने लिखा है, इस केस में जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो इस प्रोडक्ट की चेंज हो जाती है SN1 के केस में, वो भी हम बताएंगे। उसके बाद रेट ऑफ SN1, रेट किस पे डिपेंड करता है SN1 का, ओनली सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन के ऊपर, कि सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो SN1 का फर्स्ट स्टेप है उसमें ओनली सबस्ट्रेट इन्वॉल्व होता है जो कि अल्काइल हैलाइड। यहाँ पे जब देखें तो ये अल्काइल हैलाइड यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है स्टेप 1 के अंदर। तो इसकी जितनी भी कंसंट्रेशन होगी उसके ऊपर SN1 का रेट डिपेंड करेगा। और स्टीरियो केमिस्ट्री, जो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री किस पे डिपेंड करेगी इन केस ऑफ SN1। तो यहाँ पे 50% रिटेंशन, मतलब कि जैसा रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन होगी, उसका कायरल कंपाउंड है, प्लस है, माइनस है, मीन्स के डेक्स्टो रोटेटरी है या लिवर रोटेटरी है, तो वो 50% एज इट इज़ रहेगा जैसे कि रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन स्टीरियो केमिस्ट्री होगी, और 50% चेंज हो जाएगा क्योंकि 50% जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड से अटैक करके इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को कन्वर्ट कर देगा।
उसके बाद मालिक्यूलैरिटी किसे कहते हैं कि हाउ मैनी मालिक्यूल्स आर इन्वॉल्व इन रेट स्टेप। तो इस पहले स्टेप में कितने मालिक्यूल इन्वॉल्व हैं, ओनली वन मालिक्यूल। तो जो मालिक्यूलैरिटी है SN1 की वो यूनिमालिक्यूलर रिएक्शन होगा, नाम से भी जाहिर है कि यूनिमालिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और लास्ट पे जो ऑर्डर ऑफ SN1 होगा इट इज़ फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की जो SN1 का रेट होगा वो किस रेशो से वेरी करेगा, फर्स्ट पावर ऑफ दिस सबस्टेट। तो ये थी प्रॉपर्टीज़ ऑफ SN1। नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा SN2 की प्रॉपर्टीज़ के साथ आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ